प्रेज़ लॉर्ड। भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से आप सभी को मेरा सलाम। और आशा करता हूँ कि आप लोग से प्रभु में आनंदित है। और इन दिनों में जबकि हम लोग घरों में हैं तो हम प्रार्थनाओं को कर रहे हैं, वचनों को पढ़ रहे हैं और प्रभु की स्तुति करता हूँ। और एक बार फिर से प्रभु के नाम की महिमा के लिए कुछ वचनों से मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूँ। और ये वचन मैं उन लोगों से बात करना चाहता हूँ इन वचनों से जो भाई बहन प्रार्थनाओं को करते हैं और कुछ दिनों के बाद में जब उनको प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिलता तो वो निराश होते हैं, नेगेटिविटी में चले जाते हैं और कहते हैं कि परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को उत्तर नहीं दिया। ऐसे भाई बहनों से मैं आज बात करना चाहता हूँ थोड़े से कुछ वचनों से, ताकि प्रभु हमारा विश्वास को बढ़ाए। और प्रार्थना कैसी होना चाहिए, हमारा विश्वास कैसा होना चाहिए, उस पर थोड़ी सी बातें हम लोग आज करेंगे। तो आइए मेरे साथ, अगर आप निकाल सकते हैं, अगर बाइबल आपके पास में है तो मत्ती का 9वां अध्याय 9th चैप्टर और मत्ती के 9वें अध्याय के 27 से 30 वचन तक मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। उसके बाद में हम इन वचनों पर बात करेंगे। तो ये वचन इस प्रकार कहता है, मत्ती 9:27 में पढ़ रहा हूँ। जब यीशु वहाँ से आगे बढ़ा तो दो अंधे उसके पीछे यह पुकारते हुए चले, हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर। जब वह घर में पहुंचा तो वे अंधे उसके पास आए और यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं यह कर सकता हूँ? उन्होंने उससे कहा, हाँ प्रभु। तब उसने उनकी आंखें छूकर कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। इस बात पे ध्यान दीजिए, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। और उनकी आंखें खुल गई और यीशु ने उन्हें चिताकर कहा, सावधान, कोई इस बात को न जाने। मेरे प्रियो, जब हम प्रार्थनाओं को करते हैं तो प्रार्थनाओं के साथ में हमारा विश्वास बहुत ज़रूरी है। पहली चीज तो ये करना है, जैसे ये अंधे जो लोग आए, दो अंधे आए, ये इनकी कुछ प्रार्थना है, इनकी कुछ विनती है, ये चंगाई चाहते हैं। ये यहाँ पर यीशु मसीह के पीछे आते हैं, अपनी प्रार्थनाओं को सही जगह पर लेकर आते हैं। हम जानते हैं हमारा परमेश्वर जीवित है और वही एकमात्र परमेश्वर है जो प्रार्थनाओं को सुन सकता है और उसको आंसर कर सकता है। मेरे प्रियो, सबसे पहली चीज हमें, जब हम चाहते हैं कि हमारी प्रार्थना सुनी जाए तो हमें यीशु मसीह के पास में आना है। यीशु मसीह के पास में आना है और उसके बाद में एक महत्वपूर्ण चीज हमें करना है। जो प्रार्थनाओं की विनती को हम लेकर आ रहे हैं, जो भी प्रार्थना हमारी है, फिजिकल हो, स्पिरिचुअल हो, हमारी शारीरिक, आत्मिक, कोई भी हमारी प्रार्थनाओं की विनती हो, हमें ये विश्वास करना है कि हमारा प्रभु वो प्रार्थना हमारी सुन सकता है और हमारा वो प्रॉब्लम रिजॉल्व कर सकता है, वो हमें चंगाई दे सकता है, हमें उद्धार दे सकता है। ये विश्वास हमारा होना बहुत ज़रूरी है जब हम प्रार्थनाओं को लेकर प्रभु के पास में आते हैं। जब ये अंधे लोग आए तो प्रभु ने पूछा, क्या तुम विश्वास करते हो कि मैं ये कर सकता हूँ? एक क्वेश्चन मार्क प्रभु ने उनके पास डाला। तुम आए तो हो प्रार्थना करने के लिए, तुम मेरे पास आए तो हो कि मेरी प्रार्थनाओं को सुन, लेकिन क्या तुम विश्वास करते हो? प्रियो, बहुत से जन प्रार्थना तो करते हैं लेकिन कुछ थोड़े दिन या प्रार्थना करते हैं, 2-3 दिन में हमको अच्छा नहीं लगा, ठीक नहीं हुए, बीमार ठीक नहीं हुए, तो फिर बीमार, फिर नेगेटिविटी में चले जाते हैं, शायद मेरी प्रार्थना नहीं सुनी गई। लेकिन यीशु मसीह हमको पूछे, क्या तुम विश्वास करते हो कि मैं ये कर सकता हूँ? उन्होंने कहा कि हाँ प्रभु,
मेरे प्रियो, परमेश्वर हर एक बीमारी को चंगा कर सकता है, हर एक हमारी प्रार्थना को सुन सकता है, बशर्ते वो प्रार्थना वचन के अनुसार हो, उस प्रार्थना में लालच ना हो, दुनियाई चीज़ों को हम नहीं मांग रहे। जब हम प्रभु के वचनों के अनुसार चीज़ों को मांग रहे हैं और ये विश्वास करते हैं कि प्रभु वो कर सकता है, तो प्रभु हमारी प्रार्थना को सुन। सिर्फ बोल देने से, सिर्फ हम बोलते हैं कि प्रभु ये कर सकता है, ऐसा नहीं है। जेन्युइन फेथ के साथ जब हम आते हैं, सच्चे विश्वास के साथ हम जब प्रभु के पास में आते हैं, और जेन्युइन विश्वास क्या होता है, एक सच्चा विश्वास क्या होता है? सच्चा विश्वास वो होता है प्रियो कि जब तक प्रार्थना का उत्तर नहीं आता है तब तक वो उस पर विश्वास करता है। जब तक प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा है तब तक अंत तक वो विश्वास करता है। ये होता है सच्चा विश्वास। सच्चा विश्वास कभी भी निगेटिव नहीं होता। सच्चा विश्वास कभी भी ये नहीं कहता कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुनता या वचन के अनुसार हमारी ये बातें हमारे जीवन में नहीं हुई। सच्चा विश्वास ये कहता है, जैसा वचन में प्रभु ने लिखा कि अगर तुम मुझ में बने रहो, मेरी आज्ञा तुम में बनी रहे, तो जो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा, तुम्हें वो मिल जाएगा। सच्चा विश्वास उस पर बना रहता है। सच्चा विश्वास डगमगाता नहीं है। सच्चा विश्वास ऐसे कुछ छोटी सी बातों से डगमगाता नहीं है, बना रहता है प्रभु की उपस्थिति में। जब तक प्रभु उसकी प्रार्थना को नहीं सुनता, जब तक प्रभु की ओर से वो बात उसके जीवन में नहीं हो जाती, वो वहाँ बना रहता है, वो विश्वास करता है। चाहे उसके लिए कुछ दिन लग जाए, कुछ महीने लग जाए, कुछ साल लग जाए, वो प्रभु की उपस्थिति में बना रहता है और प्रभु पर विश्वास करता है। हम देखते हैं कि एग्जाम्पल बाइबल में, छोटा सा एग्जाम्पल हम देखते हैं अब्राहम के बारे में। आइए रोमियो का 4 अध्याय में निकालता हूँ, उसमें से कुछ बातें हम करेंगे। रोमियो 4 अध्याय, और यहाँ पर हमारे एक विश्वास के पिता के बारे में हमें बाइबल बताती है। इसका नाम है इब्राहिम, और वो पर विश्वास का जनक उसे कहा जाता है। उस विश्वास के जनक के बारे में हमें बाइबल बताती है कि उसका विश्वास कैसा था। आइए कुछ वचनों को पढ़ते हैं। मैं रोमियो के 4 अध्याय और 17 वचन से मैं पढ़ता हूँ। जैसा लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया और जो मरे हुओं को जिलाता है। देखिए हमारे परमेश्वर की सामर्थ्य क्या है, इस बात को समझने का आप यत्न कीजिए कि जो मरे हुओं को जिलाता है और जो बातें है ही नहीं उनका नाम ऐसा लेता है कि मानो वे है। हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो उन बातों का नाम लेता है जो बातें अभी है नहीं। जैसे उसने जगत की उत्पत्ति के समय किया, पृथ्वी नहीं थी, आकाश नहीं था, उसने कहा पृथ्वी हो जाए, उसमें पृथ्वी नहीं थी। लेकिन जब उसने कहा पृथ्वी हो जाए, आकाश बन जाए, क्रिएट हो जाए, ये सारी चीजें क्रिएट हो जाए, तो जो बातें है ही नहीं उनका नाम वो ऐसा लेता है कि जैसे वो है। उसका वचन सच्चा है और हम उसके बच्चे हैं। हम भी उन बातों को जो है ही नहीं हम ऐसे ले सकते हैं वचन के अनुसार कि वो है। अगर आप बीमार हैं, आप तकलीफ में हैं, तो आप अपनी तकलीफ और बीमारियों की ओर दृष्टि ना करते हुए परमेश्वर के वचन की ओर दृष्टि करेंगे और आप कहेंगे कि मैं अच्छा हूँ, चंगा हूँ, यीशु मसीह ने मेरे लिए लहू बहाए, कोड़े खाए, मैं चंगा हूँ। तो देखिए परमेश्वर आपको चंगा करेगा, शैतान आपसे दूर हो जाएगा, बीमारी आपसे दूर हो जाएंगी, सारी जो भी आपकी परिस्थितियाँ हैं बदल जाएंगी परमेश्वर के वचन के अनुसार। देखिए अब्राहम के बारे में हम पढ़ते हैं, 19 वचन पढ़ता हूँ मैं। उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया। प्रेज द लॉर्ड। उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया।
मैं वही बात कर रहा था, निराश होने के टाइम हमारा विश्वास हम छोड़ देते, जब डिस्करेज हो जाते तो हमारा विश्वास को हम छोड़ देते, दूर हो जाते हैं प्रभु से। लेकिन अब्राहम ऐसा नहीं था। अब्राहम निराशा में भी आशा रख रहा है, विश्वास कर रहा है प्रभु पर। और आगे का वचन कहता है, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वह बहुत सी जातियों का पिता हो। वह जो 100 वर्ष का था और अपने मरे हुए से शरीर और सारा की गर्भ की मरी हुई किसी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल न हुआ। सिचुएशंस को देखकर वो निराश नहीं हुआ, निर्बल नहीं हुआ। उसने अपने प्रभु, अपने विश्वास को नहीं छोड़ा। 100 साल का है, 90 साल की है, मरी हुई दशा बाइबल बता रही है, बहुत बहुत बुरी। ऐसे लगता नहीं है कुछ हो सकता है, बच्चे हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दी है, परमेश्वर ने वचन दिया हुआ है। जो वचन परमेश्वर ने अब्राहम को दिया था वैसे हम वचन हमें भी मिले, बाइबल हमें मिली है। प्रतिज्ञा करने वाला बाइबल बताती है, प्रतिज्ञा देने वाला सच्चा है। तो आगे हम पढ़ते हैं, निर्बल नहीं हुआ, ऐसी परिस्थिति में भी वो निर्बल नहीं हुआ और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह करते हैं तो इसका मतलब हम अविश्वास में जा रहे हैं। यहाँ पर बोल रहा है वचन की, अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह न किया। जब हम परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह कर रहे हैं तो हम अविश्वासी हो रहे हैं। लेकिन अब्राहम ऐसा नहीं, वो अविश्वासी नहीं हो। हमारा विश्वास का जनक, हमारा विश्वास का पिता ऐसा नहीं था। इसलिए जब 2 अंधे यीशु मसीह के पास में आए तो यीशु मसीह ने कहा उन्हें कि तुम्हारे विश्वास के अनुसार हो। प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ, जो विश्वास हम रखेंगे प्रभु के ऊपर, जैसा विश्वास हम करेंगे, वो बातें हमारे जीवन में होती चली जाएंगी, बशर्ते आप उस विश्वास में बने रहते हो अंत तक। एक वचन में ये भी लिखा हुआ है कि अंत तक जो धीरज धरेगा उसका उद्धार होगा। उद्धार के लिए भी हमें अंत तक विश्वास करना है, हीलिंग के लिए हमें अंत तक विश्वास करना है, प्रार्थनाओं को सुने जाने के लिए हमें अंत तक विश्वास करना है। अंत मतलब जब उस प्रार्थना का उत्तर आ जाता है। अब्राहम के बारे में पढ़ रहे, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे करने में, पूरा करने में भी समर्थ है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब्राहम ने कहा कि जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा मुझसे की है, जो बातें, जो वचन उसने मुझे दिया है, वो पूरा करने में समर्थ है। हमारा यही विश्वास आज होना चाहिए, हमारा वही विश्वास जो अब्राहम का विश्वास था, क्योंकि परमेश्वर वही है जिसने अब्राहम को प्रतिज्ञा दी। वही परमेश्वर है जिसने हमें प्रतिज्ञा दी, हमें वचन दिए कि उसके वचन पे हम खड़े रह सके विश्वास के साथ में, सच्चे विश्वास के साथ में, बिल्कुल भी डगमगाए ना, बिल्कुल भी घबराए ना। अब्राहम के माने विश्वास रखिए, वचन का सच्ची रीति से पालन कीजिए, वचन पर अडिग बने रहिए, प्रार्थनाओं में बने रहिए, उपवास में बने रहिए, और बाइबल जिस प्रकार हमें जीवन व्यतीत करने की बातें बताती है उस प्रकार जीवन व्यतीत करिए, और हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर प्रभु हमें देगा। और अब्राहम ने कई सालों के बाद में परमेश्वर की वो प्रतिज्ञा पाई, उस दिए हुए वचन को पाया, उसके विश्वास के अनुसार उसके जीवन में वो बातें हुई। अगर हम भी विश्वास करते हैं, हमारे विश्वास के अनुसार वो बातें हमारे जीवन में हो जाती। मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि हमारी प्रार्थनाएं जगी ना हो मेरे प्रभु भाई बहनों। बहुत से लोग आज बिजनेस को बढ़ाओ और मेरी फाइनेंशियल ये है, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल के लिए प्रार्थना, ठीक है, हम फाइनेंस के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा हमको पैसों और इन चीज़ों के बारे में हमें नहीं ज़्यादा जाना है। हमें प्रभु की, उसकी स्वर्गीय बातों की ओर हमें ध्यान लगाना है। ये बातें प्रभु अपने आप दे देगा, उसकी स्वर्गीय बातों की और हमारे आत्मिक जीवन की ओर हमें ज़्यादा अधिक हमें ध्यान देना है, ताकि शारीरिक बातें अपने आप प्रभु हमें देते जाएगा। प्रभु जानता है, वो
वचन में लिखा हुआ है कि इन बातों की तुम्हें ज़रूरत है, वो जानता है। तो ज़्यादा शारीरिक दृष्टि हमारी ना रहे, आत्मिक दृष्टि हमारी रहे, हमारा विश्वास आत्मिक हो, बाइबल के कैरेक्टर्स के अनुसार हमारा विश्वास हो, तब हमारा अब्राहम के माने हमारी भी प्रार्थना सुनी जाएगी, हमारे भी जीवन में वही काम प्रभु के होंगे और हम उसकी महिमा करेंगे। तो प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ। प्रियो, विश्वास में बने रहिए, सच्चे विश्वास में बने रहिए, और प्रभु आप सभी को आशीष दे। कुछ थोड़ी बातें मुझे मेरे हृदय पे थी, फिर मैं आपसे बात किया, इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।